तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो होंग होता है वो बिना पूछे ही रूम के अंदर आ जाता है, जिसका नाम जो कि यान होता है वो उसे धमका कर रूम से बाहर निकाल देता है। जो होंग होता है वो भी गुस्से में बाहर चला जाता है। और अब बाहर आने के बाद जो होंग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि पहले मैं इन लोगों की जो सच्चाई है उसके बारे में पता करूँगा, और अगर ये लोग झूठे निकले तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं इन लोगों को पीसों में बांट दूँगा। और इतना सोचकर अब जो होंग होता है वो गेट को खटखटाते हुए बोलता है कि मेरा नाम होंग है और मैं यहाँ पर आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। जो सुनकर किंग भी अंदर से बोलता है कि ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। जो सुनकर अब वो जैसे ही अंदर आता है वो देखता है कि सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और अब वो किंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा 17 से 18 साल का है, लेकिन अगर इसके स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हो। और इतना बोलकर अब वॉकिंग रुओ की तरफ देखता है, और वॉकिंग रुओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस लड़की की तो यहाँ पर किसी से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो इस लड़के से भी ज़्यादा यंग है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसके अंदर से बहुत पावरफुल ऑरा को महसूस कर सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इसके एज की कोई लड़की इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और इतना सोचकर जैसे ही वो ग्रैंडपा की तरफ देखता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस ओल्ड मैन के अंदर तो मुझे कोई और ही महसूस नहीं हो रहा। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कल्टीवेशन के उस लेवल पर चला गया हो जहाँ पर कि कोई दूसरा इसके बारे में पता ही ना लगा पाए। और वहीं अगर मैं इसकी यंग मिस को देखूँ तो इस लड़की के अंदर से भी मुझे कोई और महसूस नहीं हो रहा। ये भी इस ओल्ड मैन की तरह ही मिस्टीरियस है, लेकिन ये कोई कमज़ोर नहीं हो सकती। पक्का इसने भी अपने कल्टीवेशन को पूरी तरह से सप्रेस किया हुआ है। आखिर ये इस तरह के मॉन्स्टर कहाँ से आ गए? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 8 फैमिली से नहीं है, बल्कि ये तो उससे भी किसी बड़ी फैमिली से है। अब तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा है, जैसे कि मैं इन लोगों की तरफ देख रहा हूँ। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी जो किंग यान होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम अब बताना चाहोगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जो सुनकर होंग उनको बोलता है कि मैं यहाँ पर ये चीज़ जानने के लिए आया हूँ कि आप आखिर किस क्लैन से है। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो होंग से बोलता है कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं हो कि तुम ये जान सको कि हम आखिर कौन है। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। जो सुनकर अब जो होंग होता है वो किंग यान को बोलता है कि यंग मैन, शायद तुम नहीं जानते कि हम 8 फैमिली में से एक यंग जो फैमिली से है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमारी इस तरह से इंसल्ट करनी चाहिए। शायद तुम नहीं जानते हो कि हम आखिर पिकॉक ब्रिज पर क्यों जा रहे हैं। पिकॉक के क्लैन और हमारे क्लैन के बीच में मैरिज होने वाली है, इसीलिए वहाँ पर हज़ारों लोग आएंगे और हम लाइफ एंड डेथ का बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। अगर तुम हमें अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बता सकते तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो होंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम होंग फैमिली से हो, इसीलिए तुम्हारी होंग फैमिली के फेस को रखने के लिए मैं तुम्हें अपना सरनेम बता सकता हूँ। मेरा सरनेम यान है। जो सुनते के साथ ही अब जो होंग होता है वो यान यू की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या मिस, मुझे आप भी अपना सरनेम बता सकती हो? जो सुनते के साथ ही जो किंग वो होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस से इस तरह से बात कहने की? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई भी हो कि जो मिस है वो तुम्हें अपने सरनेम या उनके नाम के बारे में बता सके? लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं रहा है। अगर तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब किंग रुओ के ओरा को देखकर तो होम की हालत ही ख़राब हो जाती है, और वो घबराते हुए बोलता है कि मिस आप शायद गलत समझ रही हो। मैं यहाँ पर आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था। अगर मैंने कुछ भी गलती की हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इस वोमेन की ओरा से ही पता लग रहा है कि यह कितनी ज़्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग है। इसका मतलब ये इन लोगों की जो आइडेंटिटी है वो फेक नहीं है, ये रियल है। इसीलिए मेरे लिए सही यही रहेगा कि मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ। और अब होंग को इस तरह से डरता हुआ देखकर जो कि ज्ञान होता है वो होंग से बोलता है कि ठीक है, चलो ये मैटर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और हमें डिस्टर्ब मत करना, और इस चीज़ को याद रखना कि जो खाना है वो टाइम से यहाँ पर पहुँचवा देना। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो होंग होता है वो एक पर्सन के पास में आया होता है, और उसके पास में आने के बाद वो उसको बताता है कि मास्टर जी, मैंने उन लोगों को चेक कर लिया। उनमें से जो यंग मैन है उसका सरनेम यान है, और उसके अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो वह यंग बियान रियलम पर है। और उससे बाकी के जितने भी लोग हैं मैं उनमें से किसी के भी कल्टीवेशन को नहीं देख पाया, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि उनका जो कल्टीवेशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर अब जो होंग ये होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि जो यान फैमिली है वो भी हमारी ही तरह 8 फैमिली में से एक है, और अगर उनके टैलेंट की बात की जाए तो उनके वहाँ पे भी काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है। लेकिन मैंने यान फैमिली के अंदर किसी भी ऐसे पर्सन का नाम नहीं सुना जो कि 16 से 17 साल की उम्र में ही विंग बियान रियलम पर पहुँच गया हो। आखिर ये मिस्टीरियस पर्सन है कौन?
और होंग ये की इस बात को सुनकर जो होंग होता है वो होंग ये से बोलता है कि यंग मास्टर ये पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वे लोग यान फैमिली से नहीं है बल्कि वे यहाँ पर हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें उन लोगों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि वे सच में बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। जो सुनकर जो होंग यही होता है वो उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो यान फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस फैमिली है और उनका ये स्टाइल है कि वे पावरफुल लोगों को छुपा कर रखते हैं। तो हो सकता है कि इस बंदे की आइडेंटिटी रियल हो और तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि उन बंदों की आइडेंटिटी चाहे यान फैमिली की हो या ना हो लेकिन उसके बाद भी वे बहुत ज़्यादा पावरफुल और उसी के साथ में मिस्टीरियस है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे डायरेक्टली ऐसे ही पंगा लेना चाहिए। जो सुनकर अब जो होंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो होंग यही से बोलता है कि यंग मास्टर यही तो क्या आप उन्हें हमारी शिप पे इस तरह से ही जाने दोगे। जो सुनते के साथ ही जो होंग यही होता है वो एकदम से सीरियस सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि क्या अभी तुमने नहीं बताया कि उनके साथ में दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं और वैसे भी जो फैंग फैमिली का यंग मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा परवेट है। मुझे लगता है कि वो हमारे काम आएगा उनकी कल्टीवेशन के जानने के लिए। और होंग यही कि अब इस बात को सुनकर जो होंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि यंग मास्टर सच में जो आपका दिमाग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। आपने कितनी आसानी से इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किंग यान के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे लोग आराम से बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं और जो किंग वो होती है वो किंग यान से बोलती है कि क्या तुम सच में एट फैमिली की जो फैमिली यून फैमिली है तुम मुझसे ही हो। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो किंग रो से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरा साइन नेम यान ही है तो इसीलिए इन लोगों को यही लगेगा कि मैं यान फैमिली से हूँ और वे लोग इस चीज़ का कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर अब जो किंग वो होती है वो किंग यान से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है क्योंकि वैसे भी आटो फैमिली के जो लोग हैं वो एक दूसरे को जानते ही है और वे बहुत ही आसानी से इस चीज़ का पता लगा लेगी कि तुमने उनसे झूठ बोला है। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो किंग वो से बोलता है कि अगर वे लोग पता भी लगा लेते हैं तो वे यहाँ पर हमारा क्या ही बिगाड़ पाएगी। मैंने अपनी डिवाइन सेंस का यूज कर यहाँ पर पता लगा लिया है कि 6 लोग यिंग बियान रियलम पर है और 17 लोग परफॉर्म रियलम पर है और लगभग 100 लोग यहाँ पर यिंग डान रियलम पर है। तो इसीलिए उन लोगों के लिए सही यही रहेगा कि वे लोग मेरे साथ में आकर पंगा ना ले क्योंकि उनमें से अगर किसी ने भी मेरे साथ में पंगा लिया तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। और किंग यान की अब इस बात को सुनकर जो किंग वो होती है वो किंग यान की तरफ अजीब तरह से देखते हुए उससे बोलती है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा अजीब हो। तुम उन लोगों की शिप पर ज़बरदस्ती आ गए, उन्हीं का ही फ्री में खाना भी खा रहे हो और अब उन्हें ही मारने की बात कर रहे हो। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो सीरियस होते हुए किंग रो से बोलता है कि देखो मैं किसी को ऐसे ही नहीं मारता जब तक कि मुझे कोई ऑफेंड ना कर दे, लेकिन अगर एक बार कोई मुझे ऑफेंड कर दे तो फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। और किंग यान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो फैंगी और फैंग के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उनके साथ में एक लड़का और एक लड़की बैठी होते हैं जिसमें से जो लड़का होता है उसका नाम फांगी हो और जो लड़की होती है उसका नाम लेडी ही होता है। जिसके बाद अब जो फैंग ये होता है वो होंग यू से बोलता है कि ब्रदर होंग ये आखिर हमें जो पिकॉक ब्रिज है उस तक पहुंचने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मैं अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी मेड नहीं लेकर आया और बिना मेड के मैं यहाँ पर खाली खाली महसूस कर रहा हूँ। और फैंग हो गया इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।